नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में, जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। महाभारत के युग में अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था। उनके पराक्रम, कौशल और निष्ठा के चर्चे चारों दिशाओं में फैल चुके थे। वह पांडवों में सबसे प्रमुख योद्धा थे और श्री कृष्ण उनके सारथी व सखा थे। किंतु एक समय ऐसा भी आया जब अर्जुन के भीतर धीरे धीरे अहंकार पनपने लगा। उन्हें यह विश्वास होने लगा कि उनका सामर्थ्य ही उन्हें अजेय बनाता है। वे यह भूलने लगे थे कि हर कार्य के पीछे ईश्वर की इच्छा और अनुग्रह होता है। युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का संहार हो गया था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन अब भी विजय की चमक में खोए हुए थे। एक दिन वे श्री कृष्ण के साथ वन भ्रमण पर निकले। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। रास्ते में अर्जुन ने देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियां काट रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर वह एकाग्र चित्त होकर अपना कार्य कर रहा था। किंतु अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण देव, इस वृद्धावस्था में भी आप इतने कठिन श्रम क्यों कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई परिवार नहीं जो आपकी सहायता कर सके? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे वीर योद्धा, जब तक शरीर में प्राण है, कर्म करना ही धर्म है। अर्जुन को उसकी बातों में कोई विशेषता नहीं दिखी। वह आगे बढ़ चले। कुछ दूरी पर उन्हें एक युवा तपस्वी दिखाई दिया, जो आंखें मूंदे तप में लीन था। उसके शरीर से तेज निकल रहा था। अर्जुन ने सोचा, यह भी मेरी तरह ध्यानस्थ है, लेकिन मेरी तपस्या तो रणभूमि में हुई है। बेशक श्री कृष्ण अर्जुन के मनोभावों को समझ रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्या तुम स्वयं को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते हो? अर्जुन ने गर्व से उत्तर दिया, कृष्ण, इस बात में कोई संदेह नहीं है। मैंने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान पाया, इंद्र के दरबार में जाकर स्वर्ग का अनुभव किया। मुझे कौन टक्कर दे सकता है? इशेक के तू हमशा है। कृष्ण कुछ नहीं बोले, केवल मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा, चलो अर्जुन, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूं जो तुम्हारी धारणा को चुनौती देगा। दोनों एक कुटिया में पहुंचे, जहां एक वृद्ध तपस्वी बैठा था। उसकी आंखों में गहराई थी और मुख पर गंभीरता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इनसे बात करो। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, मुनिवर, क्या अनंतपु, आप भी कभी युद्ध भूमि में गए हैं? मुनि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल आत्मयुद्ध करता हूं। अर्जुन हंस पड़ा। आत्मयुद्ध? क्या वह भी कोई युद्ध है? जब शस्त्र, रण और रथ नहीं होते तो युद्ध कैसा? मुनि ने कहा, शस्त्र बाहर के शत्रुओं से रक्षा करते हैं, लेकिन भीतर का शत्रु, अहंकार, उससे कौन लड़े? और आत्मयुद्ध वही है जब मनुष्य अपने भीतर के राक्षसों को पराजित करे। अर्जुन को उनकी बातों में कोई प्रभाव नहीं दिखा। वह अपने शौर्य की कहानियां सुनाने लगा। उसने अभिमन्यु की मृत्यु, जयद्रथ वध, भीष्म पितामह के सामने खड़ा होना, ये सब गिनवाए। मुनि मौन रहे। कुछ समय पश्चात उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या तुम अभी भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हो? अर्जुन ने कहा, हां, इसमें कोई संदेह नहीं। मुनि मुस्कुराए और बोले, तो क्या तुम अपने बाणों से इस वृक्ष की सभी पत्तियां एक ही बार में काट सकते हो? वाह! अर्जुन हंसा और बोला, यह कोई कठिन कार्य नहीं। उसने तुरंत धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण चलाया।
बाण वायुवेग से गया। बहुत सारी पत्तियां झड़ गईं, लेकिन कुछ अब भी हरी भरी थी। मुनि ने कहा, हे अर्जुन, तुमने कहा था कि एक ही बार में सब पत्तियां काट दोगे। अर्जुन झेप गया। उसने कई बाण चलाए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ पत्तियां बच जाती। वह थक गया, पर काम अधूरा रहा। मुनि बोले, जिसे तुम साधारण वृक्ष समझ बैठे, वह प्रकृति की योजना है। उसके हर पत्ते में ब्रह्म का अंश है। एक बाण से उसे वश में करना संभव नहीं। जैसे यह कार्य असंभव है, वैसे ही आत्मशुद्ध के बिना पूर्णता असंभव है। कृष्ण चुपचाप खड़े थे, पर उनकी आंखों में संतोष था। अर्जुन अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसने अपने सिर को झुकाकर श्री कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, युद्ध में पराक्रम आवश्यक है, लेकिन धर्म के मार्ग पर विनम्रता उससे भी अधिक मूल्यवान है। तुमने बहुत युद्ध जीते हैं, पर आज तुमने अपने भीतर झांकने की आवश्यकता महसूस की है। यही तुम्हारी विजय होगी। अर्जुन ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अपने ही अहंकार में डूबा हुआ था। मुनि ने सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब तक मनुष्य यह स्वीकार नहीं करता कि वह कुछ नहीं जानता, तब तक ज्ञान उसके पास नहीं आता। उसी क्षण अर्जुन को अपने भीतर परिवर्तन का अनुभव हुआ। उसके हृदय में एक गूढ़ शांति उतर आई। अब उसे यह भान हो चला था कि उसका पराक्रम, उसका बल सब श्री कृष्ण की कृपा के बिना व्यर्थ है। उसने एक बार फिर श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया। कृष्ण ने कहा, जब तक तुम्हारा धनुष तुम्हारे हाथ में है, तब तक तुम्हें रणभूमि में उतरना ही पड़ेगा। पर यह ध्यान रखना कि वह धनुष केवल तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। जब तुम्हारे भीतर मैं समाप्त होगा, तभी वह प्रकट होगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कृष्ण, अब मैं केवल तुम्हारा शिष्य हूं और तुम्हारा ही धनुर्धर। तभी मुनि अंतर्ध्यान हो गए। वह कोई साधारण तपस्वी नहीं, स्वयं शिव थे, जिन्होंने अर्जुन को अहंकार से मुक्त करने के लिए लीला रची थी। अर्जुन ने वह रहस्य समझा और भीतर से वह एक बार फिर शुद्ध और निर्मल हो गया। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह पहले से अधिक शांत, अधिक विनम्र और अधिक प्रभुनिष्ठ हो गया था। उसका हर कार्य अब कृष्ण की इच्छा के अनुसार होता। इस प्रकार अर्जुन को केवल बाह्य शत्रुओं पर ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े शत्रु अहंकार पर विजय प्राप्त हुई। यही विजय सबसे कठिन होती है और वही सबसे पवित्र भी। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें, जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।